बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, कलमा तैयबा के बावजूद विर्द पे 12 इनामात मिलते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो 12 इनामात के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, पहला कलमा जिसे कलमा तैयबा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा बावजू हो के पढ़ने से 12 इनामात मिलते हैं। दोस्तों, आप इन 12 इनामात को सुनिएगा और हो सके तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू हो के कलमा तैयबा पढ़ेगा यानी कि पहला कलमा पढ़ेगा, उसको 12 इनामात मिलेंगे। और वो इनामात क्या हैं? नंबर 1, दुनिया से इस्लाम पे उठाया जाएगा यानी कि उसका खात्मा ईमान पे होगा। दोस्तों, ये पहला फायदा है। नंबर 2, उस शख्स पे मौत की सख्ती आसान हो जाएगी। दोस्तों, रूह निकलते वक्त बड़ी परेशानी होती है। जो शख्स भी बावजू हो के कलमा तैयब पढ़ेगा, उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाएगी। नंबर 3, उस शख्स की कब्र रोशन होगी। दोस्तों, कब्र अंधेरे का घर है, लेकिन जो शख्स भी बावजू होकर कलमा तैयब पढ़ेगा, उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। इसलिए हमें सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना कम से कम एक तस्बीह कलमा तैयबा जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 4, पुल सिरात पे से बिजली की रफ्तार में गुजर जाएगा। दोस्तों, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। उस पर से वो बिजली की रफ्तार में गुजर जाएगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। नंबर 5, उसको शोहदा की जमात के साथ अमाल नामा दिया जाएगा यानी कि जो शख्स भी कलमा तैयबा बावजू हो के पढ़ने वाला है, उसको शोहदा के साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा और शोहदा की जमात के साथ अमाल नामा दिया जाएगा। नंबर 6, मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 7, मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी शक्ल सूरत में आएंगे। दोस्तों, कब्र में सवाल जवाब करने के लिए मुनकर नकीर आते हैं। जो बदबख्त इंसान होता है यानी कि बदअमाल करने वाला होता है, गुनहगार होता है, उसके सामने मुनकर नकीर बड़ी खौफनाक शक्ल में आते हैं। ऐसी खौफनाक शक्ल कि इंसान देख के खौफजदा हो जाए। और जो अच्छा इंसान होता है, अच्छे अमाल करने वाला होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलने वाला होता है और कलमा तैयबा बावजू हो के पढ़ने वाला होता है, उसके सामने मुनकर नकीर अच्छी शक्ल सूरत में आएंगे। नंबर 8, अल्लाह ताला उस शख्स पे दोज़ख की आग हराम कर देंगे यानी कि जो शख्स भी बावजू हो के कलमा तैयब पढ़ने वाला है, अल्लाह ताला उसके जिस्म पे दोज़ख की आग हराम कर देंगे। नंबर 9, अल्लाह ताला उस शख्स को शराबे तहूर से शराब कर देंगे यानी कि दोस्तों जन्नत का सबसे बेहतरीन शरबत उस शख्स को पिलाया जाएगा। नंबर 10, जन्नत में 70 हूरें उसकी बीवियां बनेंगी। नंबर 11, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात हासिल होगी। नंबर 12, और सबसे बड़ा इनाम, जो शख्स भी बावजू हो के कलमा तैयब पढ़ेगा, उसको अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोस्तों, दुनिया और दुनिया से अलग हट के जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र है और भी कई खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, जब ये सब नज़ारे कुदरत के इतने खूबसूरत हैं, तो सोचिए इन सब को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, सुभान अल्लाह। जब जन्नत में अल्लाह का दीदार कराया जाएगा, तो वहाँ पे जितने भी मुसलमान होंगे, सब हैरान हो जाएंगे और हैरान हो के अल्लाह को देखते ही रह जाएंगे। अल्लाह के दीदार के आगे उनको सारी चीज़ें खराब लगेंगी, सारी चीज़ें बेकार लगेंगी। दुनिया और जन्नत की तमाम चीज़ें बेकार लगेंगी अल्लाह के दीदार के आगे, और अल्लाह को ही देखते रहेंगे सिर्फ, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये 12 इनामात हैं जो कलमा तैयबा का बावजू हो के विर्द करने वाले को मिलते हैं। इसलिए हम सब तमाम मुसलमान भाई बहनों को चाहिए कि हमें वज़ू बना के एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को कलमा तैयबा की ज़रूर पढ़नी चाहिए।
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ 12 انعامات حاصل ہو جائیں گے، اور ان سب سے بڑی بات ہمیں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میرے کئی بھائی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور بار بار وضو کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ بنا وضو بھی کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔